आज मैं नेशनलिज्म यूरोप में टॉपिक लेने जा रहा हूँ मेकिंग ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी कैसे बना। तो आपके बुक में एक स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है या लिखा गया है कि क्या आर्मी देश का आर्किटेक्ट हो सकता है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। सो हम इसमें देखेंगे कि आर्मी ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है जर्मनी को यूनिफाई करने में। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वर ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव, मतलब कि अब जो है जब जर्मन यूनिफिकेशन की बात आई तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, नेशनलिस्ट विचारों को जो है ये लोग प्रमोट कर रहे थे। कौन? कंजर्वेटिव। ये वही कंजर्वेटिव लोग जो कि पहले मिडिल क्लास लिबरल्स का विरोध कर रहे थे जब वो नेशनलिस्ट भावना को या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट कर रहे थे। अब उसी चीज को कंजर्वेटिव लोग प्रमोट कर रहे थे क्योंकि वो पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि जर्मन जो है वो यूनिफाई हो जाए। ओके, अब बात करेंगे 1848 में मिडिल क्लास ने 1848 में लिबरल मिडिल क्लास ने 1848 में प्रयत्न किया था कि जर्मन को यूनिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो उस वक्त लिबरल्स लोगों ने इनिशिएटिव लिया नेशन बनाने के लिए, लेकिन उनके मूवमेंट को जो है सप्रेस कर दिया गया मोनार्की द्वारा, मिलिट्री द्वारा। ठीक है, और बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे जिनको कि जंकर्स कहा जाता था प्रूशिया में। तो उन्होंने जब बात आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की या पार्लियामेंट स्टैब्लिश करने की और जर्मन को यूनिफाई करने की, एक देश बनाने की, तो उस मूवमेंट को 1848 में रोक दिया गया था या सप्रेस कर दिया गया था। तो अब फिर ये डिसाइड किया गया कि जर्मनी जो या फिर प्रूशिया या वो एम्पायर जो अलग अलग भागों में विभाजित था उसे एक क्या कहते हैं यूनाइट करके जर्मनी बनाया जाए। तो उस वक्त प्रूशिया ने जो है लीडरशिप ली, यानी कि कहा कि नेशन यूनिफिकेशन जो है प्रूशिया करेगा और जर्मनी फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो उस वक्त लीडरशिप जो है वो प्रूशिया ने ली और चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क को हम कह सकते हैं कि वो एक आर्किटेक्ट थे इस प्रोसेस के। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स को साथ में लेकर के जर्मनी का निर्माण कराया, जर्मनी बना उनके एफर्ट्स के द्वारा। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि केसर विलियम वन जो कि राजा थे प्रूशिया के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के, उन्हें आदेश दिया कि आपको इसे यूनिफिकेशन करना है। तो मतलब ऑर्डर देने के बाद इनको फील्ड पे काम करना था, उसके लिए उन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स का सपोर्ट लिया। अब उस वक्त ये चीज हुई कि जो पूरे क्या कहते हैं जो स्प्लिट था उसको साथ में लाना, पूरे पार्ट्स को साथ में ला करके जर्मनी फॉर्म करना, उस वक्त जो ऑब्स्टिकल था वो था कि ऑस्ट्रिया के पास कुछ हिस्सा था, कुछ डेनमार्क के पास था, कुछ फ्रांस के पास था। तो ये ऑब्स्टिकल थे। तो इनके खिलाफ 7 वर्षों तक के युद्ध लड़ा गया। 7 years कंटिन्यूसली दे फॉर द वॉर, नॉट कंटिन्यूसली, बेसिकली 7 साल का जो ड्यूरेशन था उसमें लड़ा गया, लेकिन कंटिन्यूस वार नहीं हुआ। ठीक है, तो 7 साल के दरमियान उन्होंने 3 देशों के खिलाफ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ा और ओटो वन बिस्मार्क ने उस वार को लीड किया। और उसके बाद जो है ये लोग इनको हराने में सफल हुए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को। और फिर उसके बाद में जो है यूनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ और जनवरी 1871 में पर्शियन किंग जो है विलियम वन, उसे प्रोक्लेम कर दिया गया, यानी डिक्लेयर कर दिया गया कि वो जर्मनी के एम्परर है। कहाँ पे? एक सेरेमनी हुई थी वर्साइल्स में। ठीक है, तो अब ये कहाँ हुई थी? 18 जनवरी 1871 को हॉल ऑफ मिरर, ये कहाँ है? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। तो 18 जनवरी 1871 को एक
असेंबली हुई, एक सेरेमनी कंडक्ट हुई जिसमें कि आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ पर्शियन मिनिस्टर्स थे और चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क थे। ये सब लोग इकट्ठा हुए कहाँ? हॉल ऑफ मिरर में। ये कहाँ है? पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। और वहाँ पे प्रोक्लेम कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि जर्मनी जो है एम्पायर, इसके हेड जो है वो केसर विलियम वन होंगे जो कि प्रूशिया से थे। और इस तरह से जो है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस खत्म हुआ और जर्मनी जो है एक देश के रूप में स्टैब्लिश हुआ। अब जो चीज़ें उन्होंने प्रूशियन एम्पायर में या प्रूशिया में की थी, जैसे कि जिसका असर जो है उनके देश में पॉजिटिव असर देखने को, उनके एरिया में पॉजिटिव असर देखने को मिला था, उसे इम्प्लीमेंट एम्पायर में जो पॉजिटिव असर उसे इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। वो क्या क्या था? करेंसी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम, इसको उन्हें इम्प्लीमेंट किया जर्मनी में। और ये सारे प्रूशियन मेजर्स थे जो कि उन्होंने अपने टेरिटरी में, अपने एरिया में लिए थे, उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया ताकि जर्मनी में भी जो है बेनिफिट मिले इसके इम्प्रूवमेंट का, यानी कि करेंसी, बैंकिंग या फिर लीगल या फिर जुडिशली सिस्टम की बात करें। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में हमने जो देखा उसे हम रिकॉल करेंगे। वो ये देखा कि नेशन यूनिफिकेशन हुआ, यानी कि जर्मनी बना कैसे? कि वहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को प्रमोट किया गया, किसके द्वारा? कंजर्वेटिव्स के द्वारा। और जैसे कि हमें पता है कि ये सेंटिमेंट्स को उन्होंने इसलिए प्रमोट किया ताकि वो पॉलिटिकली उनका डोमिनेंस वहाँ पे हो। और उसके बाद उन्होंने बात करी कि नेशन जो है बनना चाहिए, जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन बनना चाहिए। इसके पहले हमें पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो एफर्ट्स उन्होंने किए थे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, किसने? मिडिल क्लास लोगों ने। हाँ, तो उन्होंने जो एफर्ट्स किए थे वो उसे सप्रेस कर दिया गया था मोनार्की के द्वारा, आर्मी के द्वारा। और फिर अभी सामने चल के हमें पता लगा कि जर्मनी यूनिफिकेशन की बात हुई जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। और फिर यूनिफिकेशन की बात हुई तो प्रूशिया ने कहा कि दे विल यूनिफाई द जर्मनी। और उसमें फिर चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने मेन रोल प्ले किया और उन्हें आदेश दिया गया था केसर विलियम के द्वारा। और उन्होंने फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स को साथ में लेकर के नेशन यूनिफिकेशन की प्रयत्न जो है चालू करे। अब उसमें उनको ऑब्स्टिकल थे, उन्हें 7 वर्षों के दरमियान, यानी कि 7 ईयर्स के पीरियड में युद्ध लड़ना पड़ा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, क्योंकि उनके पास में कुछ एरिया था। वो फिर अल्टीमेटली इन तीनों देश की हार हुई। और फिर हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्साइल्स में डिक्लेयर कर दिया गया कि जो है, क्योंकि जब हरा दिया था तो फिर नेशन फॉर्म हो गया जर्मनी यूनिफिकेशन। और इनको हेड डिक्लेयर कर दिया केसर विलियम वन को जर्मनी का। और जो कुछ मेजर्स उन्होंने प्रूशिया में लिए थे जिसके द्वारा प्रूशिया को बेनिफिट मिला था, जैसे कि करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशल सिस्टम, इस सबको मॉडर्नाइज किया गया और इम्प्रूव करके जर्मनी में इम्प्लीमेंट किया गया। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिफिकेशन ऑफ इटली और ब्रिटेन को फिनिश करने का प्रयत्न करूंगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।